जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालकोई है दोंदरो ग्राम पंचायत है और यहाँ पर पटवारी जो है अपनी टीम के साथ कुछ ज़मीनों की जो है सीमांकन करने पहुँचे हुए हैं, नापी करने पहुँचे हुए हैं। कुछ ज़मीनों की शिकायत जो है यहाँ पर प्राप्त हुई थी और तमाम स्थानीय लोगों को जिनके ज़मीनें इर्द गिर्द यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें नोटिस भी दी गई है और वे सभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लगातार जो है खबरों के माध्यम से यह बताते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासी जागरूक नहीं है, जागरूकता का अभाव है, अज्ञानता है और पढ़े लिखे नहीं होने की अवस्था में उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं या फिर अवैध तरीके से, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे उनकी ज़मीनों को खरीदी बिक्री का भी गोरख धंधा अपनाया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ के सरपंच पति हैं श्री बंधन सिंह जी, जिनके द्वारा जो है संबंधित विभाग को जो है सूचना दी गई कि वे उनकी जो ज़मीनें हैं उनकी नापी कर दें, उनकी सीमांकन कर दें कि उनकी ज़मीन यथावत है या फिर किसी के द्वारा काबिज कर लिया गया है। तो वो अपनी ज़मीनों को जो है यहाँ पर नापाई का कार्य कर रहे हैं। ये जानते हैं किस तरह का मामला है। सरपंच पति जो कि पहले भी सरपंच थे और पूर्व सरपंच भी कहना चाहिए, तो उनके द्वारा भी कहीं सूचना दी गई है विभाग को और उनकी ज़मीनों को यहाँ पर नापी किया जा रहा है। अपना परिचय देंगे बंधन जी? बंधन सिंह कंवर, ग्राम पंचायत दोंदरो। तो आपकी भूमि जो है यह कौन सा जगह है? ये जाने आने के पुटका रोड है, दोंदरो ग्राम पंचायत में ही आता है? दोंदरो ग्राम पंचायत में आता है। अच्छा, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पटवारी या पूरी टीम उनकी मौका मुआयना पर है, यहाँ पर कुछ ज़मीनों की नापी भी कर रही है, सीमांकन भी शायद किया जाए। ये हम लोगों का पूर्वज का स्वयं का जमीन है, खसरा नंबर 655/1 जी। अपने भूमि को कहाँ से कहाँ तक सीमा करके सीमांकन करवा रहे हैं, तहसील से आदेश लेकर के। जी, तो यह सीमांकन जो आप करवा रहे हैं, तो क्या ऐसा मतलब दिमाग में हुआ, क्योंकि हम तमाम क्षेत्रों में देख रहे हैं कि कई जगहों पर आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, आदिवासी ज़मीनों को जो सामान्य लोगों के द्वारा खरीद फरोख्त का भी कार्य किया जा रहा है, कहीं कब्जा भी कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भय था आपको कि भाई मेरी ज़मीन यथावत है कि नहीं? जो जमीन लिए हैं तो उसका चौड़ाई कम है, मेरे को ज़्यादा लग रहा है, इसलिए सीमांकन करवा रहा हूँ। अच्छा, किसने ज़मीन लिया है? जो अगल बगल में जो जमीन किसान हैं वो लोग मेरे जमीन को चपेट में ला रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपके ज़मीन को सकरा किए जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए सीमांकन का आदेश लगाया। सीमांकन हो जाने के पश्चात वहाँ पर जो है बेहतर तरीके से लोग आए हैं सीमांकन के लिए। करने के पश्चात आप बांध या कुछ भी उसमें डाल देंगे भाई कि जो है आपकी ज़मीनों को जो है छोटा ना किया जाए या कब्जा ना किया जाए। हाँ, अगल बगल को जमीन वाले को नोटिस दिया गया है। अच्छा, कोटार के द्वारा। अच्छा, ताकि पंचनामा में सहमति होकर उसमें साइन करें। जी जी जी। तो यह अभी जो है यहाँ पर आपकी कितनी भूमि है, कितना एकड़ का भूमि है? 1 एकड़ 60-70 डिसमिल है। जी जी, माने यह जो क्षेत्र हम देख पा रहे हैं इसमें 1 एकड़ तकरीबन 70 डिसमिल की ज़मीन आपकी जो है। अन्य किसी आदिवासी स्थानीय लोगों की भी ज़मीनें हैं क्या इधर? है ना, इधर खलखनों का है और नीचे साइड में लक्ष्मण लोगों का है। इन सबों को भी नोटिस दे दी गई है, वे सभी मौके पर पहुंचे हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी जो है कुछ मकानें निर्मित हो गई हैं, वो जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी मकानें यहाँ पर निर्मित हैं। तो ये जो मकानें निर्मित हैं यह आदिवासी ज़मीन पर निर्मित हैं या सामान्य भूमि है? वो ज़मीन हमारे पूर्वज का था, लेकिन हम लोगों को इतना जानकारी नहीं है कि किसी में सामान्य हो गए करके। सामान्य कैसे हो गया, आपको भी आश्चर्य है? हाँ, हम लोग को भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों की ज़मीनें हैं और हम नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घर बन चुके हैं और यह भी एक जांच का विषय है कि अगर यह आदिवासी ज़मीनें थीं, इसमें सामान्य लोगों की यदि मकान निर्माण हो गए हैं, कई लोग उसको व्यावसायिक तरीके से भी इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो यह इसके लिए भी कहीं ना कहीं
जो है संबंधित विभाग को जांच की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है? क्या समझते हैं इसे कि आदिवासी ज़मीनों पर जहां पर सामान्य लोगों के लिए किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप वर्जित कर दिया गया है, मान्य नहीं किया गया है, इसके बावजूद सामान्य लोगों के द्वारा लगातार आदिवासी स्थानों पर, आदिवासी ज़मीनों पर जो है मकान और व्यवसाय स्वरूप कुछ भी कार्य जो है वह संचालित किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोग आज तक 58 साल उम्र है जी कहीं जगह आदिवासी जमीन को सामान्य करते हुए नहीं देखे हैं, तो हम लोग के लिए विचित्र है ये। जी, कहीं न कहीं देखिए ये एक वाक़ई में एक विचित्र चीज़ है और जांच का विषय है कि एक आदिवासी ज़मीनों पर, जो सदियों से आदिवासी ज़मीन पर उसका जो है दर्शाया गया है कागजी शासकीय कागजी दस्तावेज़ों में जो है इस तरह से आदिवासी भूमि दर्शाई गई है और अचानक से उस पे सामान्य लोगों का मकान, व्यवसाय जो है प्रारंभ हो जाना कहीं न कहीं एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर संबंधित विभाग को जहां पर शिकायतें प्राप्त होती हैं, आवेदन प्राप्त होता है, तभी वे जो है अपने कार्य को जो है अंजाम देने पहुंचते हैं। तो ऐसे बिना शिकायत, बिना आवेदन और निवेदन के भी वे अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें, जो उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है वहाँ पर वह बखूबी जो है अपने कार्य को अंजाम दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि सच सामने आ सके। और जो शासन ने कुछ सोच समझ के ही यह नियम पालन करने को, यह नियम बनाया है, यह कानून बनाया है कि जो है आदिवासी स्थानों पर, आदिवासी ज़मीनों पर जो है सामान्य लोगों का कोई कब्जा ना हो, सामान्य लोगों का कोई हस्तक्षेप ना हो, सामान्य उस पर किसी प्रकार का मकान या व्यवसाय संचालित न करे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आदिवासी बिहुल आदिवासी जाति के लोगों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इसी के तहत जो है यह सारी तमाम नियम कानून बने हैं। तो इन सभी कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए, इन सभी कानूनों को पतीला लगाते हुए इस तरह से, एक तरह से जो है जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं अगर जांच पर सामान्य लोगों का व्यवसाय और निवास पाया जाता है तो उन पर उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, ताकि इस तरह से जो कहना चाहिए पैसे के दम पर या और कोई भी दम हो, जो पावर हो, उसका इस्तेमाल करके जो है गलत तरीके से कागजों को छेड़खानी करके, दस्तावेजों पर छेड़खानी करके, कूट रचना करके जो है शासकीय भूमि को, आदिवासी भूमि को सामान्य बना देना, सामान्य लोगों के हस्तक्षेप में ले आ देना, कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी चाहिए और जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, ताकि इस तरह से गोरख धंधा जो अब एक पैटर्न बन चुका है उस पर रोक लगाई जा सके, वह बंद हो, ताकि आदिवासी क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों का भला हो सके, उनका विकास हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।